अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दिली और जायज़ तमन्ना को पूरा फरमाए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का कोई ना कोई मकसद ही रहता है, कोई ना कोई अच्छी अपडेट ही मैं आपको देता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो जैसे कि रोज़ाना अपडेट देता हूँ, एक ऐसे ही बहुत बड़ी एक अपडेट आज लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के 3 जो मीट कारोबारी थे, जो जायज़ काम करते थे, उनके पास सरकारी दुकान से मीट खरीदने का लाइसेंस भी था। तो उनके साथ जो लोगों ने बेरहमी से मारपीट की, उनके लिए अधमरा कर दिया। इसी तरह से अब एक वीडियो और सामने आई है, वही वीडियो आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। और आपने अगर वीडियो को प्ले कर दिया है तो मेहरबानी करके बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप नहीं करके जाएं, क्योंकि इस वक्त ईद उल अज़हा का महीना चल रहा है। मुसलमान भाई जानवरों की ख़रीदारी कर रहे हैं, बकरों की और भैंस की, कटरे वगैरह की ख़रीदारी भी कर रहे हैं। तो हो सकता है आपके साथ कोई ऐसे अनहोनी नहीं हो जाए। मैं आपसे बार बार हर वीडियो में यही कहता हूं कि ध्यान से वीडियो को देखकर जाया करें, पूरी बात समझ लें पहले, फिर उसके बाद आप चाहें जा सकते हैं। सिर्फ 4 या 5 मिनट की वीडियो है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आपका बिला किसी ताख़ीर के, कोई टाइम ख़राब नहीं करते हुए मैं डायरेक्ट इस वीडियो को पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में बात होगी जो भी होगी। तो आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ दोस्तों कि अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं आप, तो प्लीज़ मेहरबानी करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर जाएँ और वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके जाएं और इस वीडियो के लिए शेयर भी कर जाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस अपडेट के लिए। क्या अपडेट है और क्या मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जब भीड़ अपने विवेक और नैतिकता को खोकर हिंसक और तर्कहीन व्यवहार करने पर आमादा हो जाती है, तब वो पुलिस से मनमाने एनकाउंटर करने का दबाव बनाने लगती है। यही भीड़ पुलिस को धमका भी देती है। अभी आप देखते अक्सर इस तरह की भीड़ में शामिल होते ही लोग हिंसक भी हो जाते हैं, इतना हिंसक कि वो किसी की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। जैसे 24 मई को अलीगढ़ में ये भीड़ हिंसक हो गई और गोमांस की तस्करी करने के शक में इस भीड़ ने 4 लोगों को पीट कर अधमरा कर दिया और उनके वाहन को भी आग के हवाले कर दिया। आज तक से जुड़े अकरम खान के मुताबिक भीड़ की बर्बरता का शिकार हुए लोगों की पहचान अकील, अरबाज कदीम और अकील के तौर पर हुई है। यहाँ पर 2 अकील हैं। यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस के चलते हम इन चारों लोगों की तस्वीर स्पष्ट तौर पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि भीड़ के हत्थे चढ़े इन चारों लोगों का शरीर खून से लथपथ है। चारों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज तक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि 2 पीड़ितों के सिर में अंदरूनी चोटें आई। घायलों में से एक के पिता ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें लिखा है कि हर दिन की तरह 24 तारीख को चारों पीड़ित मीट फैक्ट्री अलमबाग से मीट बेचने के लिए गाड़ी से अतरौली कस्बे में जा रहे थे। जैसे ही मीट की गाड़ी थाना हरदुआगंज क्षेत्र में पहुंची, वहां पहले से ही राम कुमार आर्या और अर्जुन ने षड्यंत्र रचकर अपने लड़कों को और 20-25 अज्ञात लोगों को गाड़ी से चौथ वसूली के मकसद से रोकने के लिए भेज दिया और उसके बाद गाड़ी में बैठे चारों लोगों को नीचे उतार लिया और उनसे 50,000 रुपए मांगने लगे। गाड़ी में बैठे अकील और अरबाज ने पैसे देने से मना कर दिया। तब रविंद्र और लवकुश ने कहा कि इनको मारो, ये हमें पैसे नहीं देंगे। इतना कहते ही उन लोगों ने लोहे की रॉड, लाठी डंडों और धारदार हथियारों से उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया और इनकी जेबों में रखे रुपए और मोबाइल फोन को भी लूट लिया और उन्हें मरणासन अवस्था में बंधक बना लिया। पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद ही आरोपी वहां से भाग निकले, ऐसा एफआईआर में लिखा है। पुलिस के पहुंचने के बाद भीड़ तितर बितर हुई, लेकिन पुलिस को इसमें काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। अब पुलिस ने बीएनएस की 7 गंभीर धाराओं में 13 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने पोस्टर जारी कर जनता से मदद भी मांगी। प्राप्त तहरीर के आधार पर सभी 3 धाराओं में थाना हरदुआगंज पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। दोषी व्यक्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। शीघ्र ही सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एफआईआर में जिन लोगों का नाम है, उनके खिलाफ एक और आरोप लगाया गया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि 15 दिन पहले भी इन्हीं आरोपियों ने अलमबाग मीट फैक्ट्री से अतरौली मीट ले जा रही गाड़ी को रोका था और उनसे 50,000 रुपए की मांग की थी। एफआईआर में यह भी लिखा है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को छुड़वाया था। 24 मई को इस घटना के दौरान भीड़ में शामिल लोगों ने भी इस बात को कबूला है, लेकिन पुलिस पर ये आरोप भी लगाए हैं कि पुलिस की मीट कारोबारियों से मिलीभगत है, जिसके चलते पुलिस इनकी गाड़ियों को छोड़। मेरा नाम विजय बजरंगी है। कलाई पर रहने वाला यहाँ पर अभी गाय को लेके जा रहे थे, कटी हुई को, जिसमें गाय का मांस था, प्योर घास का मांस था। यहाँ पे अभी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। और इनसे पहले भी पकड़ा था, इन गाड़ियों को पहले भी पकड़ा था हमने, लेकिन ये पुलिस वालों को क्या बोलते हैं, दे देते पैसे, रिश्वत दे देते हैं, उसके बाद में फिर वही अपना काम चालू करते हैं। इन आरोपों पर अलीगढ़ के एसपी ग्रामीण अमृत जैन का कहना है कि 15 दिन पहले भी ऐसा ही एक मामला हुआ था, लेकिन उसमें वैधानिक दस्तावेज होने पर पुलिस ने मीट ले जा रहे लोगों को थाने से उनकी गाड़ी के साथ जाने दिया था। ये जो आरोप है कि कुछ दिन पहले चौकी इंचार्ज ने इन्हें बिना किसी उसके छोड़ दिया, ये आरोप सरासर गलत है, क्योंकि हमें ये सूचना दी गई थी और इन्हीं कार्यकर्ताओं और पुलिस की मदद से उस गाड़ी को उस दिन पकड़ा गया था। उस गाड़ी को पकड़ के और थाना अकराबाद पे ले जाया गया था और वहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाया गया था। उन्होंने उसी की सैंपलिंग की थी। डॉक्टर के पास सैंपलिंग करने का एक तो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट का एक तरीका होता है और दूसरा डिटेल रिपोर्ट का तरीका होता है। तो
प्रथम दृष्टया जब डॉक्टर ने कह दिया कि वो जो है वह भैंस का मांस है, एक दूसरा जिन्हें पकड़ा गया था उनके पास रजिस्टर्ड वो रसीदें थी जहां से वो उसका स्लॉटर करवा के लाए थे और जहां से जिस पेट से उन्होंने खरीदा था। तो ये सभी प्रथम दृष्टया साक्ष्यों को देखते हुए उन पे उस हिसाब से उस समय विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई थी। भीड़ के आरोपों पर पुलिस का बयान आपने सुन लिया। अब आप एक बात पर गौर कीजिए, पीड़ित जिस फैक्ट्री यानी अलंबार फैक्ट्री से मीट लेकर जा रहे थे उसकी एक रसीद हमारे हाथ लगी है जिसमें यह बताया गया है कि 24 मई को पीड़ित किस जानवर का मांस लेकर जा रहे थे। इस बारे में ज्यादा जानकारी आज तक संवाददाता से सुनी। जी नीरज, देखिए हमारे पास एक रिसिप्ट हाथ लगी है, वो अल अम्मार फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड स्लॉटर हाउस की है। ये वो स्लॉटर हाउस है जिसका गेट पास हमें मिला है और उस गेट पास में ये साफ लिखा हुआ है कि वो मीट किसका था। निश्चित तौर पर उसमें ये दर्शाया गया है कि वो बफेलो का मीट था और वो प्रतिबंधित मीट नहीं है। ये अलीगढ़ के जितने स्लॉटर हाउस है सब में बफेलो यानी भैंस का मीट जो है वो भैंस को मतलब स्लॉटर किया जाता है और वही अन्य देशों में एक्सपोर्ट होता है। उसी प्रकार से अलीगढ़ के जो रिटेलर शॉप या छोटी दुकानदार हैं वो इन्हीं स्लॉटर हाउस से लेकर आते हैं माल और वो उसको लोकल दुकानों पर सेल करते हैं। मीट ले जा रहे लोगों के साथ जो बर्बरतापूर्ण मारपीट की गई है उस मामले में पुलिस जो है वो जांच कर रही है। हालांकि इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश लगातार की जा रही है। अलीगढ़ में हुई इस घटना से प्रदेश का राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की है और घटना की कड़ी निंदा की। हम ये मांग करते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा तो पंजीकृत हुआ है लेकिन उनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मांग करती है कि ये अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है मुसलमानों के ऊपर अत्याचार, कभी गाय के नाम पर, कभी गोश्त के नाम पर, कभी दलितों की लिंचिंग हो रही है, कभी मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है। इस पर तुरंत रोक लगाई जाए और NSA के तहत इन पर कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। अब पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर अब